हेलो बच्चों, कैसे हो? सभी ठीक ठाक? बढ़िया। ओके, तो चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे अपना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पिछली बार हमने किया था रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स, रिएक्शंस ऑफ मेटल्स, और हमने रिएक्शंस ऑफ मेटल्स में ये देखा था कि एक मेटल दूसरी मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देती है। तो ऐसा क्यों हो पाता है उसके बारे में हम आज जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम एक क्राइटेरिया पढ़ेंगे, एक सीरीज पढ़ेंगे। उस सीरीज का नाम है रिएक्टिविटी सीरीज। एंड इन दिस रिएक्टिविटी सीरीज एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है उनकी रिएक्टिविटी के बेस पे। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? जो एलिमेंट मोस्ट रिएक्टिव होगा उसको टॉप पर रखा गया है, और जो एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव होगा उसको बॉटम पे रखा गया है। ठीक है, तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट आर एट टॉप ऑफ सीरीज, पहली बात ये। और जो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है एलिमेंट आर पुट एट द बॉटम ऑफ सीरीज। और इस रिएक्टिविटी सीरीज में एक बात इंपॉर्टेंट जानने की ये है कि जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो अपने नीचे वाले एलिमेंट के कंपाउंड को डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे पास तीन एलिमेंट है, एलिमेंट ए, एलिमेंट बी, एलिमेंट सी। टॉप टू बॉटम जब मैं आता हूं तो जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, ये बात हमें यहां पे ध्यान रखनी है कि रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होगी टॉप टू बॉटम। तो अगर मेरे पास एलिमेंट ए है और एलिमेंट बी के कंपाउंड के साथ वो रिएक्शन करता है, तो एलिमेंट ए जो है एलिमेंट बी के कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है, तो क्योंकि एलिमेंट ए एलिमेंट बी से ज्यादा रिएक्टिव है, सो इट विल डिस्प्लेस बी फ्रॉम इट्स पोजीशन एंड फॉर्म इट्स कंपाउंड। तो मुझे मिलेगा ए डी प्लस बी। लेकिन अगर यही मेरे पास बी हो और वो AD से कंबाइन करना चाहता है, अब क्योंकि B लेस रिएक्टिव है A के मुकाबले, तो यहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो जो टॉप एलिमेंट है वही बॉटम एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर पाएगा। क्लियर सभी को बात ये वाली? सो मेन इंपॉर्टेंट बात ये दैट टॉप एलिमेंट कैन डिस्प्लेस bottom element from its compound, जैसा कि हमने इस एग्जांपल में देखा। क्लियर? तो ये बात आप नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो हमें लिखे मिलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। तो बच्चे जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह लिखी हुई है रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें सबसे टॉप पर पोटेशियम है, बॉटम पे गोल्ड है। तो जो टॉप है वो मोस्ट रिएक्टिव है, जो बॉटम है वो लीस्ट रिएक्टिव है, और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो रिएक्टिविटी हमारी डिक्रीज हो जाती है। अब एक ट्रिक जिसके जरिए हम इस सीरीज को लर्न कर सकते हैं, और कुछ इस तरह से है। तो इसके लिए हमारे पास बनेगा प्लीज स्टॉप। तो P से हमारा पोटेशियम, S से सोडियम, कॉलिंग मी, कॉलिंग कैल्शियम, मी से मैग्नीशियम, एक्यूट, तो A विल बी फॉर एल्यूमिनियम, जीब्रा, जीब्रा मतलब जिंक। तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी एक्यूट जीब्रा। आई फॉर आयरन, लेड, लाइक, तो आई लाइक हर। CU से फिर कॉलिंग, आई लाइक हर कॉलिंग मी, M से मर्क्यूरी, नाउ दिस M इज फॉर मर्क्यूरी, स्मार्ट, एंड इसके लिए गाय। तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए क्यूट जीब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग मी ए स्मार्ट गाय। ठीक है,
तो P से पोटेशियम, S से सोडियम, A से कैल्शियम, M से मैग्नीशियम, A फॉर एल्यूमिनियम, Z फॉर जिंक, I फॉर आयरन, लाइक के लिए लेड, हर हाइड्रोजन, कॉलिंग के लिए फिर से कॉपर हमारे पास आएगा। इसमें जो मी है वो मर्क्यूरी का है। A स्मार्ट गाय, तो स्मार्ट हमारे लिए सिल्वर का हो गया, और G गोल्ड, G गाय। ठीक है, दिस इज द ट्रिक टू लर्न दिस कंप्लीट रिएक्टिविटी सीरीज। नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों ये था हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, हाउ टू लर्न रिएक्टिविटी सीरीज, उसकी ट्रिक क्या है, इसका कैसे यूज करते हैं हम केमिकल रिएक्शंस में। इसके बेस पे काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में। आपको बताना होगा कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल।